बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के खसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक और आज का प्रोग्राम हम नेवी वॉर कॉलेज लाहौर से कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि आज जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ पे बैठ के एक वर्कशॉप अभी एंड होने जा रही है। उस वर्कशॉप के शुरा भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हम आपके सामने आज जो बात करने जा रहे हैं वो बड़ी बुनियादी बात है। वो बात यह है कि किसी मुल्क को अगर सिक्योरिटी के लिहाज से अगर आपने मजबूत बनाना है तो उसको मैशत मजबूत किए बगैर आप कभी ताकतवर नहीं बना सकते। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 76 बरसों में हम बात तो करते हैं तरक्की की, मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, हम मुल्क को आगे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन हम फोकस्ड होके अपनी इकानमी की तरफ आज तक सही अंदाज से तवज्जो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आज भी हमें मुश्किलात हैं। और समुंदर जिसके बारे में कहा जाता है कि समुंदर की तह तक जब इंसान पहुँचता है वसाइल बेताशा वसाइल उसके अंदर मौजूद होते हैं। दुनिया के कोई ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जिनके पास और कुछ नहीं है, लेकिन एक समुंदर की बुनियाद पर वो आज तरक्की की दौड़ में कहीं आगे निकल गए हैं। हमने क्या करना है और हमारी पाकिस्तान की जो नेवी है उसका क्या किरदार है, मैरीटाइम सिक्योरिटी का क्या किरदार है, कोस्ट गार्ड, हम मिक्स करते हैं बात चीज़ों को। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे और साथ ही साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ख़ास तौर पर इस फैले हुए समुंदर की बुनियाद पर, ग्वादर की हम बात करते हैं, सी पैक की हम बात करते हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि अब पाकिस्तान तरक्की की शारा पर गामजन हो चुका है, मगर कैसे, इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ बड़ा ही मोअज़्ज़ज़ पैनल आज मौजूद है। मेरे पास कमोडोर अज़हर महमूद साहब मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फौजिया अरशद साहबा सेनेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, प्रेसिडेंट है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं सादिया दानिश साहबा, डिप्टी स्पीकर हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की, और डॉक्टर कैसर अब्बास साहब वाइस चांसलर हैं, उस्ताद हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी से। अच्छा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं चाहूँगा आपसे करें, थोड़ा सा हल्का सा हमें थोड़ा सा इस वर्कशॉप के बारे में भी चंद अल्फाज में बता दीजिएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है बुनियादी पर्पज़ क्या है। आम आदमी के लिए वो ये समझता है कि शायद सिक्योरिटी का जो पर्पज़ है बस समुंदर में अपनी सरहदों का दिफा करना है। जी हाँ, देखिए सबसे पहले जो है ना कुछ चीज़ें हैं बेसिक जिनको समझना ज़रूरी है और उससे समझ आएगी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले तो हम बात करें कि मैरीटाइम सेक्टर या जिसे मैरीटाइम हम कहते हैं वो क्या है। तमाम वो चीज़ें जो समुद्र से ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे वो शिपिंग हो हमारी, चाहे वो हमारा कोस्ट है, चाहे वो हमारी हार्बर्स हैं, शिप की कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है शायद, और शिप रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री है, देयर आर मेनी थिंग जो कि समुद्र से रिलेटेड है। ये सब आ जाता है एक मैरीटाइम सेक्टर को। दूसरा एक और चीज़ जिसको हमें जहन में रखने की ज़रूरत है, कुछ फैक्ट्स हैं कि जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं, हाफ ऑफ दिस ऑक्सीजन कम फ्रॉम द सी। एक और जो फैक्ट है वो हमें बिल्कुल जहन में रखना चाहिए, वो ये है कि जो 90% ऑफ द ट्रेड बाय वॉल्यूम है जो कि समुद्र के जरिए पूरी दुनिया में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जब ये एक इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी एक हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे नेचुरली उसको सेफ गार्ड करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं दोनों चीज़ें। तो जब इन सब चीज़ों की सिक्योरिटी हमें चाहिए तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी का। जब हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हम ये बात नहीं कर रहे कि ये कन्वेंशनल सिक्योरिटी है जो कि हम कन्वेंशनल वॉर के लिए यूज़ करते हैं, जिसके लिए तमाम नेवीज़ को बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। जब हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो इट इज़ मच बियॉन्ड दैट, इट इज़ मच मोर देन दैट। इसका जो स्कोप है इट इज़ मोर देन दैट, जिसके अंदर आपने कन्वेंशनल थ्रेट और अनकन्वेंशनल थ्रेट दोनों को कैटर करना है। और नेचुरली अनकन्वेंशनल थ्रेट में तो आपने देखा होगा कि अगर हम अभी ये रिसेंट वाकया आप देख लें जो रेड सी में हो रहा है, किस तरीके से एक छोटा सा थ्रेट कितना बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके अंदर जो है वो मुल्क की पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है जिसकी वजह से उसके ऊपर असरात नज़र आ रहे हैं हमें। तो ये एक अगर कुछ अल्फाज में मैं कह सकूं तो ये कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल का कॉम्बिनेशन है। डॉक्टर फौजिया, हमने देखा अक्सर कि हम कहते हैं पॉलिसियाँ गलत बनती हैं, हमने मुल्कों की पॉलिसियाँ देखी और इस पर लोग एतराज़ उठाते हैं कि अगर हम काश हम अपने समुंदर का सही इस्तेमाल कर लेते, काश हम उसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, अगर हम ग्वादर पे बहुत तवज्जो देते तो आज हम कहाँ से कहाँ खड़े होते। आपको फील होता है बतौर पॉलिटिशियन कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें हम पीछे रह गए और आज वक्त आ गया कि हमें
दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए फोकस्ड होकर अपनी इकानमी पे काम करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। कहते हैं ना, सीइंग इज़ बिलीविंग। सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ बीइंग पॉलिटिशियन कि जब तक हम किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं करते तो लोगों को इनकी जो काविशें हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनके जो चैलेंजेस इन्होंने हर फोरम पे बयान किए। हालांकि ये लोग इतने हाई पोस्ट पर नेवी ही के लोग बैठे हुए हैं, फिर भी इन्होंने अपनी चैलेंजेस को बयान किए कि हमें ये चैलेंजेस हैं अलॉन्ग विद द अचीवमेंट्स। और वो चैलेंजेस जब भी सही हो सकते हैं जब हम सब मिल बैठ के पॉलिसी एक मुस्बत मुल्क को लेकर जाएं कि हम मुल्क की तरक्की के लिए कुछ कर रहे हैं। और ये जब भी होगा जब आम आवाम को पता चलेगा इनकी अहमियत क्या है। इनकी अहमियत को उजागर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं उधर हमें चाहिए कि हम एक कैंपेन करें, वहाँ के असातिज़ा को, वहाँ के स्कूलों वालों को बताएं कि नेवी भी एक ऐसी आर्म फोर्स का हिस्सा है जिसको हमेशा रेटिंग में नंबर 3 लाया गया। बट ज़िंदगी तो पानी से है और इन लोगों का तो काम ही पानी से है, और उधर से क्या ख़जाने ये निकाल के ला रहे हैं मुल्क के लिए और क्या कुछ ये कर सकते हैं। और उसके लिए हमारी जो नई नस्ल है, नई जनरेशन है, उनमें अवेयरनेस फैलाना है। और ये काम हम जब भी कर सकेंगे जब हमें इल्म होगा, हम सब तीनों मिलके कोई मुस्बत पॉलिसी बनाएं। इफ्तिखार अहमद साहब, अभी इन्होंने बात की समुंदर में छुपे हुए ख़जाने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि समुंदर में जो कुछ छुपा हुआ है उसको एक्सप्लोर करना, उसको महफूज बनाना, उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना। बिजनेस कम्युनिटी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, हम शायद इस तरफ तवज्जो नहीं दे पाए। 2-3 चीज़ें आपके सामने गोशगुजार करना चाहूँगा। एक तो ये है कि इन्होंने जो मेंबर्स बुलाए हैं इस मर्सिव 6 में, इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, इसमें बिजनेसमैन भी हैं और इसमें एकेडमिया भी है। तो सब सेक्टर्स को कवर करके इन्होंने इस मर्सिव को बनाया है ताकि हम उसको देखें। जैसे मेरी बहन ने अभी कहा है कि जी सीइंग एंड बिलीव होता है, तो हमें देखना भी चाहिए और हमने देखा भी। देखिए, इकॉनमी जो है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत है और इस मर्सिव 6 ने हमें ये सबक दिया है कि हम इसके अंदर कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बात बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि इस मर्सिव 6 के अंदर मैंने जो 5-6 दिन 7 दिन जो भी अब तक गुजारे हैं, इसने मुझे कई चीज़ों को उजागर किया मेरे सामने। कई चीज़ें हम सुनते थे, लेकिन जो नेवी काम कर रही है सिक्योरिटी के 1000 किलोमीटर को जिस तरह ये कॉर्डन करके उसमें स्मगलिंग और हर चीज़ को अपने सारी डिपार्टमेंट्स को मिलाकर, कस्टम हो या कोस्ट गार्ड हो, सबको मिलाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि एक पेज पर इन सारी स्मगलिंग को इस पाकिस्तान से जो नासूर बना हुआ है इकॉनमी का, इसको ख़त्म किया जाए। और दे आर डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब। नंबर 2, इसके अंदर जो है शिपिंग एक सेक्टर है। शिपिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान में पिछले मैं समझता हूँ 15-20 साल से काम ही नहीं हुआ। जिस तरह इन्होंने उस पर काम कर रहे हैं और लोगों को उजागर कर रहे हैं और बिजनेस कम्युनिटी को समझा रहे हैं। हम ये बात को समझते हैं कि पाकिस्तान की शिपिंग अगर मजबूत होगी, वो समंदर के रास्ते है, 90% सारी ट्रेड समंदर से होती है। अगर ये मजबूत होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत होगी, हम फॉरेन एक्सचेंज को बचा सकेंगे। बहुत से अवामिल है जिसके अंदर मैं समझता हूँ बिजनेस कम्युनिटी को अवेयर किया इन्होंने, और हमारा काम है बीइंग एन पार्टिसिपेंट ऑफ द मर्सिव 6, मेरा ये काम है कि मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी को, कराची की बिजनेस कम्युनिटी को ये समझाऊं कि जी इसके अंदर कितना काम की ज़रूरत है और कितना काम ये नेवी कर रही है। सिक्योरिटी ये हमें दे रहे हैं, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, समंदर के अंदर हमें ईजी मूवमेंट ऑफ कार्गोस के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन देखें, बात यह है कि उनका कहना यही है कि 6 मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर 6 साल में बदलेंगे। तो पॉलिसियों का तसलसल कैसे? जी, पॉलिसी का तसलसल रिक्वायर है इस मुल्क में। ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सेक्टर को, जिस सेक्टर में ये मेहनत कर रहे हैं, पार्लियामेंट जो चाहते हैं मेहनत कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, उसकी पॉलिसीज़ बनाएं ताकि लोग उसके अंदर आएँ। सादिया साहबा, गिलगित बल्तिस्तान का जब जिक्र आता है तो सी पैक का नाम फौरी दिमाग में आता है कि सी पैक, जिस पे हमारी उम्मीदें भी हैं। हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि सी पैक पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा इस रीजन के अंदर। ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के लोग क्या समझते हैं? फिर आप इस वर्कशॉप के बारे में बताइएगा कि जो अवेयरनेस अब हमें दी जा रही है, बताया जा रहा है, पॉलिसियों का तसलसल हुकूमतों का काम है, लेकिन
बतौर पॉलिटिशियन हमारी भी जिम्मेदारी, जैसे मीडिया की बात इन्होंने की कि मीडिया का काम भी है कुछ अवेयरनेस को पैदा करे, बिज़नेस कम्युनिटी अवेयरनेस पैदा करे, ताकि समुंदर जो हमारे पास इतनी बड़ी नेमत की शक्ल में मौजूद है, जिनके पास समंदर नहीं है, उनसे पूछा जाए कि वो ट्रेड कैसे करते हैं। शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान नेवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक खूबसूरत गुलदस्ता बना के उन्होंने जिस तरह से हमें ये 7-8 दिन की वर्कशॉप कराई, उसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। एक सी ब्लाइंडनेस थी जो ख़त्म हो गई, और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो पाकिस्तान नेवी का जो रोल था वो शायद इतना पहले क्लियर नहीं था जितना इस दफ़ा हमें क्लियर हो गया है। और यही बात हम इस सारे वर्कशॉप के दौरान बता रहे थे कि इसको आप काम इतना ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, आप काम तो हर जगह कर रहे हैं, लेकिन आप उसको उस तरह से प्रोपेगेट नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि अवेयरनेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आपने बात की गिलगित बल्तिस्तान की, तो किसी भी इलाके की या किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो तब तक वहाँ पे डेवलपमेंट या वहाँ के अवाम जो है तरक्की नहीं कर सकती है। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जब सीपेक आया तो हम इसी बात पे हमारे लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं। उनकी ज़मीनें उसमें आ रही हैं, उनका रोड उसमें आ रहा है, कि हम ये समझ रहे थे कि शायद इकोनॉमिक जोन बनेगा और बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी आएगी। लेकिन चूँकि हमें इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं है, जैसे पहले दिन में मैंने यही सवाल किया था कि जीबी के अंदर सीपेक के नाम पे होना तो यही चाहिए कि वहाँ पर तालीम की तरफ जिस तरह से रुझान है लोगों का, एजुकेशन के ऊपर काम होना चाहिए, और वहाँ पे जो पावर पोटेंशियल है उसमें एनर्जी के सेक्टर में काम होना चाहिए। उसके अलावा जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस का वहाँ पे होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए था। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा दीगर कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सीपेक का जो रूट जहाँ से गुजर रहा है वहाँ के लोगों को भी मुतमईन करें, वहाँ के लोगों की रिजर्वेशंस को भी सुने। इस नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से जो हमने सीखा है वो यही है, स्पेशली मेरी टाइम की जो ये वाली सिक्योरिटी, इसमें जो डेडिकेशन, कमिटमेंट, हॉस्पिटैलिटी और इसी तरह से जो एक टाइम की पाबंदी जो हमने सीखी सबसे ज़्यादा, तो वो तो फोर्स का काम है नहीं, टाइम की पाबंदी करना। डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, टीचर भी हैं, आपने सीपेक के हवाले से एक एग्जीबिशन भी की, चाइना से बड़े डेलीगेशंस भी आए, आपने कैसा देखा कि आप चीन के साथ, हमारा ग्वादर का जो खास तौर पर सीपेक का पूरा एक लिंक है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और फिर इसकी अवेयरनेस, ये दो चीज़ें कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नॉट द ओनली मैरीटाइम सिक्योरिटी, इट इज़ द मैरीटाइम इकोनॉमी, मैरीटाइम डिप्लोमेसी, इन चीज़ों को भी हमें देखने की ज़रूरत है। डिप्लोमेसी पे क्या काम हो रहा है, हेयर वेयर द गवर्नमेंट्स कम्स इन, गवर्नमेंट और नेवी को मिल के इसमें काम करने की ज़रूरत है। मैरीटाइम इकोनॉमी की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। अगर आप मैं एग्जांपल दूंगा, हमने कराची में विज़िट किया, कराची पोर्ट ट्रस्ट विज़िट किया हमने, फिर हमने PNS एंड EW इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वर्कशॉप जो है यहाँ पे ये शिप बन रहे हैं वो गए। तीसरा हम PNSC शिपिंग कॉरपोरेशन। अगर तीनों इदारे लिमिटेड कैपेसिटी के साथ अभी भी देखें तो दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ रुपीज़ प्रॉफिट में आफ्टर टैक्सेशंस। कोई 10 मिलियन कमा रहा है, कोई 6 बिलियन कमा रहे हैं, कोई 20 बिलियन कमा रहे हैं आफ्टर विद लिमिटेड रिसोर्सेज। मेरे ख्याल में अब और सब जगह पे हमें ये कंप्लेन मिली कि वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, वी नीड द सपोर्ट फ्रॉम द पॉलिसी मेकर्स। अगर सिर्फ हम इसी मैरीटाइम इकोनॉमी को संभाल लें तो पूरा जो हमारा कर्जा है वो भी उतर सकता है। जो डॉलर्स जो हम बाहर के मुल्कों से मांग रहे हैं, IMF से मांग रहे हैं, वो भी हमारे काम आ सकते हैं। तो इट इज़ ग्रेट सेक्टर, ग्रेट पोटेंशियल हर लिहाज से। शिपिंग की बात करें, फिशिंग की बात करें, हार्बर्स की बात करें, तो इन ऑल दोज सेक्टर्स ऑफ मैरीटाइम वी नीड टू इन्वेस्ट एंड वी नीड टू कम फॉरवर्ड एज ए गवर्नमेंट, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए ब्यूरोक्रेट्स, एज ए बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी को। अब शिपिंग में सिर्फ गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट इज द वन इंस्टीट्यूशन जो शिपिंग कर रही है। व्हाई नॉट प्राइवेट सेक्टर्स? अब प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं इसमें आता? बिकॉज दे डोंट हैव द फैसिलिटीज, सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। नेवी इज प्रोवाइडिंग excellent role in providing maritime security and facilitating all the businesses, but the government needs to come in where they can support the private businesses. PSO, Pakistan State Oil, पूरी दुनिया का ऑयल बाकी अपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन मंगवा रहे हैं, PSO नहीं मंगवा रहा। What is the problem? वो सारे पैसे वो सारे डॉलर्स पे कर रहे हैं दूसरी शिपिंग एजेंसीज को। Why not? We are I don't know, we need to think about this. So this is something about economy. और मैंने तो डिसाइड किया I am going to start a program and also going to set up a center which is going to do research in this maritime sector. This is very important. गवादर पोर्ट तो बन गया,
अब गवादर पोर्ट हम देख के आए, फिजिकली देख के आए, इट्स वर्किंग कंडीशन, बट अगर आप बिज़नेस की बात करें, जिस लिहाज से बिज़नेस वहाँ पे होना चाहिए वो भी नहीं है। अब उसकी वजूहत बहुत सारी हो सकती हैं। पाकिस्तान नेवी तो अपना काम कर रही है, दे आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दोज फैसिलिटीज़ टू दी पीपल ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे पाकिस्तानी बिजनेसमैन नहीं नज़र आ रहा, वहाँ के पाकिस्तान गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही। मैंने कहा ना, एक सेक्टर मैरीटाइम सेक्टर को अगर हम एक्सप्लोर कर लें तो सारे पाकिस्तान के काफी सारे मसले हल हो सकते हैं। कहान है पाकिस्तान के लिए। इसमें मिनरल्स, हमें एक ये भी प्रेजेंटेशन, मिनरल्स जो समंदर के अंदर हैं उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन इन दिस सेक्टर। डॉक्टर कैसे, हमें एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है, कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात भी करेंगे और ख़ास तौर पे ये देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो बुनियादी किरदार है उसकी वजह से मुल्क की मैशत को कितनी सपोर्ट मिल सकती है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज लाहौर से हम आपसे मुखातब हैं। कमांडर अजहर साहब, बात हो रही थी थ्रेट्स की, बात हो रही थी अपॉर्चुनिटीज़ की। कभी कभी हम सोचते हैं या हम देखते हैं कि समुंदर को ये देखा जाता है बस मछलियाँ निकालनी है, और हम तस्वीरों में भी जो देखते हैं कि मछेरा जा रहा है जी, वो बस फिशिंग कर रहा है, उस फिशिंग में छोटी मछली भी आ गई, उसको खुराक बना दिया, उसका यूटिलाइज जिस तरीके से किया जा रहा है। फिर थ्रेट्स क्या है वहाँ पे आपको? एक तो स्मगलिंग है, चोरी है, इलीगल फिशिंग है, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। मैरीटाइम सेक्टर कभी भी तरक्की नहीं करेगा जब तक वहाँ पे उसको सिक्योरिटी नहीं होगी। और जो आपने जैसे कहा कि सिक्योरिटी से जब हम कहते हैं तो ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। उसके अंदर जो शिपिंग लाइंस वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं, जिसे हम सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के तहत जिसमें से वो गुजर रही होती हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए। और थ्रेट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो है कि कन्वेंशनल थ्रेट, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा दुश्मन जो है वो इंडिया उसके ऊपर अपनी नेवी में कर रहा है, और जिस तरीके से वो एक्सपैंड कर रही है, जिस तरीके से उनको बाकी जो ममालिक हैं उनकी सपोर्ट भी हासिल है, जिसमें उनके काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट हुए। हमने देखा कि यूएसए से लेके फ्रांस से लेके, और आहिस्ता आहिस्ता उनके एग्रीमेंट जो हैं वो गल्फ कंट्रीज़ के साथ भी होते जा रहे हैं, जिनके अंदर उनको फैसिलिटीज़ भी मिलती जा रही हैं, जिन पे बेसिक फैसिलिटीज जिनको हम कहते हैं। तो अब ये थ्रेट जो है कन्वेंशनल थ्रेट बढ़ता जा रहा है, जिसको कैटर करना है। और दूसरा थ्रेट जिसका आपने जिक्र किया वो है अनकन्वेंशनल थ्रेट्स का। टेररिज्म एक थ्रेट है, एग्जिस्ट करता है, इंसिडेंट्स हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पानियों में नहीं हुए। अच्छा, अब हमारे पानियों में नहीं हुए तो क्या इसका मतलब ये है कि ये कहीं कोई बाय एक्सीडेंट है कि नहीं हुए? नहीं, इसके लिए एफर्ट किए गए। इसके लिए जो है वो नेचुरली जो भी एजेंसीज हैं, पाकिस्तान नेवी से लेके पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और बाकी जितने इंटेलिजेंस है जो कि है, सर्विलेंस है, और ये सारे एफर्ट्स के तहत में, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से नहीं हुआ। पायरेसी एक हमने सुना, बहुत ज़्यादा सुना कि जो है वो थ्रेट था, मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारे पानियों में इंसिडेंट नहीं हुआ। अगेन इट इज़ नॉट बाय एक्सीडेंट है, इट इज़ एफर्ट्स आर बीइंग पुट इन फॉर दैट। उसके इलीगल फिशिंग जैसे आपने कहा, बहुत ज़्यादा उसकी वजह से रिसोर्सेज का नुकसान होता है, और उसके लिए जो है वो नेचुरली पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी अपना रोल अदा कर रही है। और लेकिन उसके अंदर नेचुरली जो समुंदर में जो जिस किस्म के मसाइल हैं उसका हल सिर्फ एक एजेंसी के पास नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, और इसके बारे में मैं दोबारा बात थोड़ी सी करूँगा जब मैं इसको पूरे इसको वाइंड अप करना। सेंटर फौजिया, अभी बात हम कर रहे थे कि पॉलिसियों का तसलसल, फिर भी बात हुई कि बाज़ चीज़ों की अवेयरनेस भी नहीं है, बाज़ चीज़ें हर्डल्स भी हैं, हुकूमतें हर्डल्स बनाती हैं। जैसे कि अब अपनी शिपिंग कॉरपोरेशन हो, अपनी शिपिंग कंपनी हो, लेकिन हम अरबों डॉलर उठा के बाहर की कंपनियों को दे दें। हम अपने वसाइल और अपने वसाइल पे फोकस्ड होके, जो अपने हमारे पास इतनी समुंदर की हम बात करते हैं कि समुंदर के अंदर ख़जाने छुपे हुए हैं, उनको एक्सप्लोर करना, उस पर बिज़नेस कम्युनिटी को वहाँ तक अप्रोच देना और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए फैसिलिटेट करना। हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का एक अक्सर सवाल होता है, वो कहते हैं जी कि पॉलिसियाँ ऐसी बनती हैं कि हम काम कर नहीं पाते। आपने सही कहा कि काम नहीं कर पाते बिज़नेस कम्युनिटी। वो मेरे हिसाब से तो ये, मैं जो सारे वर्कशॉप में जो मैंने अटेंड किया, जो मैंने आखिर किया है, वो यही है कि देयर इज़ अ गैप और मिसट्रस्ट है, और जो वेस्ट का नैरेटिव है जो पॉलिसीज़ को डैमेज कर रहा है उसको हमें केटर करना होगा। उसको हमने, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, दे आर द वंस, दे आर हैव टू स्प्रेड आउट। मैं यही कहूँगी कि इनको अपने आप को मनवाना है, वो मनवाना इन्होंने एग्रेसिव कैंपेन के जरिए। इफ्तिखार साहब, बिजनेस कम्युनिटी को अगर अप्रोच मिलती है समुंदर तक, एक्सपोर्ट करना है आपने, इंपोर्ट करना है, तो उसी के लिए और कोई रास्ता नहीं आपके पास बचता?
सारा इन्हिसार आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का समंदर के ऊपर है। इसी तरीके से जो समंदर के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर अगर नहीं जाएगा तो उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकता। मैरीटाइम सिक्योरिटी आपको अपॉर्चुनिटी फराहम कर सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है, आपके लिए वसाइल तक पहुंचने का रास्ता हमवार कर सकती है। लेकिन वसाइल तक या हुकूमतें पहुंचती हैं या बिजनेस कम्युनिटी पहुंचती है। बिजनेस कम्युनिटी का क्या किरदार है? देखें, बात यह है कि 2001 की एक इनकी पॉलिसी है, मैरीटाइम पॉलिसी है। 2013 में इन्होंने अमेंडमेंट करके भेजी, हम भी बैठे थे उसके अंदर, अमेंडमेंट करके भेज दिए। और रेड टेपिज्म इतनी बड़ी है कि 2013 से 2023 तक उसका इंतज़ार किया जा रहा है। अब इन्होंने तो काम कर दिया नेवी ने कि जी हमें इसमें ये एतराज़ नहीं है, इसमें नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी ने भी काम कर दिया और 2013 से हम मुसलसल कर रहे हैं। अब ये रेड टेपिज्म जो है ना, ये ख़त्म होगी, ब्यूरोक्रेसी ख़त्म होगी तो फिर ये पार्लियामेंट में जाएगा, वरना वही हमें वापस भेज देते हैं जी ये सही नहीं है, लफ्ज़ सही नहीं है। हालांकि वो बिजनेस कम्युनिटी और नेवी ने सिक्योरिटी के हिसाब से दिया हुआ है। इसी के हिसाब से रेगुलेटरी अथॉरिटी एक बननी चाहिए जो शिपिंग कंपनियों की है। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, वो मोमा एक है, उसके अंदर हम इन्होंने ड्राफ्ट भेजा हमें मोमा ने, और मोमा को हमने उसके अंदर अपनी सजेशन और अमेंडमेंट किए हुए भी आज 4-5 साल हो गए, 6 साल वो भेजे हुए हैं, वो भी लेके बैठे हुए, जिसमें नीमा भी कोशिश कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। और मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंडर में चूंकि सारे आ गए, अब पहले तो अलग अलग थे, अब एक साथ आ गए, तो उसके अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये रेडिज्म आप हटाएं, मीडिया हटाएगी, हम नहीं हटाएंगे भाई। आप हटा सकते हैं इसको, लोगों को बताएं कि जी ये हटाएं, और लोगों पॉलिसीज ऐसी बनाएं कि लोग काम कर सकें। लोगों की जब तक, अब ये शिपिंग की आप बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की आपने बात की, प्राइवेट सेक्टर में लोग आना चाहते हैं। पहले आपने नेशनलाइज कर लिया, लोग फेयर हो गए। अब उसको हटाने के लिए, फेयरनेस को, आपको कोई ऐसी पॉलिसी देनी पड़ेगी। उसके लिए इन्होंने ट्रस्ट लेना पड़ेगा। हमें सजेशन दिया, पूछा, हमने 2002 में उनको सजेशन भी दी। उन्होंने क्या किया, 2022 के अंदर ना उस पॉलिसी के अंदर उन्होंने 25% GST लगा दिया। सेल टैक्स पहले सिर्फ 0 था, 2022 में 25% लगा दिया। इसका क्या मतलब है कि आप इस सेक्टर में ना आए। कोई ना कोई तो रोक रहा है ना हमें इस सेक्टर में आने में। उस सेक्टर को जो लोग रोक रहे हैं उसको गवर्नमेंट का काम है हटाएं और पॉलिसीज को मुरतब करें। सादिया साहबा, आपने जाके देखा, ग्वादर देखा, कराची आप गई, शायद माजी में आपने इस अंदाज से नहीं देखा होगा समुद्र को, और समुद्र में जो कुछ काम हो रहा है, फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी जो काम कर रही है। इससे पहले इतनी अवेयरनेस यकीनी बात है, मुझे भी नहीं होगी, आपको भी शायद आइडिया नहीं होगा। लेकिन आप सोचती नहीं कभी बैठ के, जब इंसान देखता है कि हमारे पास कितना खूबसूरत समुंदर है, इतना लंबा चौड़ा हमारे पास साहिल है, इतनी बड़ी बंदरगाह बन रही है जो बन चुकी है, हम छोटे छोटे ममालिक को देख के उनके जजीरे, उनके पोर्ट्स को पोस्ट कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, हमें अपना ये खजाना नजर नहीं आता। देखिए, यही बात कल मैंने वहाँ पे बलूचिस्तान में भी, यही उर्मारा में मैंने यही बात की है कि जिस तरह का बीच हमने बलूचिस्तान में देखा है, उर्मारा में देखा है या गवादर में देखा है, इस तरह का तो दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन बात यही है कि हम अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते हैं। दूसरी बात ये कि हमारा जो एक जनरल हमारे मुल्क के इमेज को ख़राब करने में हमारा अपना बड़ा किरदार है। छोटी सी भी बात होती है उसको इतना ज़्यादा प्रोपेगेट करते हैं। क्या दुनिया के बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में हादसात नहीं होते हैं, मसाइल नहीं हैं, लेकिन उनको मीडिया पे जिस तरह से हाईलाइट किया जाता है, उससे हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से उस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, हमारे मुल्क का मुस्बत चेहरा जो है वो बहुत कम दिखाया जाता है। इसका जो मनफी चेहरा है उसको ज़्यादा दुनिया के सामने हम पेश करते हैं, उसमें हम सब शामिल हैं मेरे ख्याल में। लेकिन आजकल से बड़ी पिक्चर्स आती हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, स्कूल आपके रेनोवेट हो रहे हैं। मुझे नाइट विजन, कल किसी ने भेजा आपका गिलगित का नाइट विजन की, वही चीज़ आपको बताने। देखिए, अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितना पोटेंशियल टूरिज्म में है, लेकिन मसाइल ये हैं कि आपकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मुश्किल तरीन रास्ते हैं, सर्दियों में बिल्कुल रोड्स बंद हो जाते हैं। जब तक आप डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक आप रोड को ऑल वेदर नहीं एयरपोर्ट को ऑल वेदर नहीं बनाएंगे, फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर या उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाएंगे। पहले ये होता था, हमारी जब गवर्नमेंट थी उस वक्त 2009 से लेकर 2013 तक हम लोग दे रहे थे वीज़ा ऑन अराइवल स्वस्थ बॉर्डर पे 25 ममालिक के लोगों को। अब वो चीज़ नहीं है, वो थ्रू चाइना बॉर्डर से वो आते थे। उसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा फ्लो था। हमें इस तरह की चीज़ों को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है ना, कि हम इनिशिएटिव तो ले लें। डॉक्टर कैसर साहब, आपका फ़ायदा मैं उठा लूँ ना, जब ये बात हो रही है जी, अवेयरनेस नहीं है, मीडिया की भी इसमें नालायकी कह लें या कोताही कह लें, सोसाइटी को आप भी जानते हैं, बड़े करीब से आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, इसकी वजूहात क्या है वैसे कि हम अवेयरनेस करने में मीडिया नाकाम रहा है, पॉलिटिशियन नाकाम रहे हैं, हुकूमतें नाकाम रही हैं,
अपने जो वसाइल हैं उनको लोगों तक बताने में, पहुंचाने में, फिर ये कनेक्शन ठीक करने में किसकी नाकामी है? मेरे ख्याल में इसमें आप, हम लोग और बिजनेस कम्युनिटी को भी मेरा ख्याल में इफ्तिखार साहब ने बताया कि हमारा रोल बाकी लोगों का भी है, लेकिन मेरे ख्याल में बिजनेस कम्युनिटी भी थोड़ा सा इनको भी आगे फोर्थ कमिंग होना चाहिए। अब जितनी अपॉर्चुनिटीज मेरे ख्याल में बिजनेस कम्युनिटी के लिए, वहाँ हमने बात की, आपको मैं एक बताता हूँ, जब हम शिप में थे तो हमारे जो कमांडर साहब हैं जो पूरे उसको देख रहे हैं, तो हमने एक सवाल किया, मैंने कहा जो टूरिज़्म है, मैरीटाइम टूरिज़्म, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, लेकिन हमने इसको डेवलप ही नहीं किया। अब वो कहते हैं कि हमने तो अपना आपको फैसिलिटेट करना, आप आएँ, प्राइवेट सेक्टर आए, कम्युनिटी सोसाइटी वाले लोग आए, आप बिल्ड करें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। एंड ही वाज वेरी राइटली सेइंग कि वो तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, अब प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पे बिजनेस को डेवलप करना चाहिए। या अब एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज से एक बार फिर खुशामदीद। अजहर साहब, मैं चाहूँगा कि वाइंड अप करते हुए आप सारे जो शुरका हैं, अगर ब्रीफली इस पर्पज़ को हम क्या पा गए हैं कि लोगों तक हम इस अवेयरनेस को ले जाएंगे, और ये जो बिलो इकानमी की हम बात करते हैं, इससे हम अपनी कौम को आगाह कर पाएंगे? जी, इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हमने अनकन्वेंशनल थ्रेट की बात की, तो एक थ्रेट जिसके बारे में हमें बहुत ज़रूरी है बात करना, हमने टेररिज्म की बात की, पायरेसी का एक थ्रेट है, इलीगल अनरेगुलेटेड फिशिंग के बारे में बात की, स्मगलिंग है वो, लेकिन एक और जो थ्रेट है जो कि बहुत बड़ा है वो है पोल्यूशन और जो है डिजास्टर। अगर कोई मैरीटाइम सेक्टर में डिजास्टर है, खुदा ना खास्ता किसी शिप का एक्सीडेंट हो जाता है हमारे पानियों में, जो नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, लोगों को उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। जिस किस्म की पोल्यूशन जो है वो कराची हार्बर के थ्रू हम समुद्र में भेज रहे हैं, उसके बारे में लोगों को बताना ज़रूरी है। तो ये तो एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये सारे जो चैलेंजेस हैं समुद्र में, इनका हल जो है वो एक एजेंसी के पास तो नहीं है, ना पाकिस्तान नेवी कर सकती है, ना पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी कर सकती है, ना कोस्ट गार्ड कर सकती है, या और एजेंसीज जो कि इन्वॉल्व है। तो इस पूरी वर्कशॉप का मकसद जो था वो ये था कि लोगों को बताया जाए कि मैरीटाइम सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, उसके अलावा उसके चैलेंजेस भी हैं, जिसके चैलेंजेस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो तमाम लोग जो आज हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसमें हर एक का अपना एक रोल है, जिसने उस हुकूमत ऑन करे, मीडिया ऑन करे, सिविल सोसाइटी ऑन करे, आपका बिजनेसमैन इसको ऑन करे, और इसी मकसद के लिए वर्कशॉप की गई कि ताकि लोगों को पता चले, कानून बनाए जा सकें हमारे साथ। इसीलिए जो है वो मौजूद हैं, इसीलिए बिजनेस कम्युनिटी ने इन्वेस्ट करना है, उनको बताना जरूरी है कि भाई यहाँ पे पैसे हैं और डॉलर्स में हैं, क्योंकि जो आपकी अर्निंग है अपने लिए कमाएंगे, पाकिस्तान के लिए कमाएंगे। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। इसी तरीके से जो है हमारे जो एकेडमिक जो मौजूद हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में लोग मौजूद हैं, उनको बताने की जरूरत है कि ये एक ऐसा शोबा है जिसके बारे में लोगों को पढ़ाएं, आगे बढ़े, एंटरप्रेन्योर बने। जी हाँ, और इसी में मुझे खुशी है कि उन्होंने बताया कि वो अपना इसी बारे में डिपार्टमेंट जो है वो खोलना चाह रहे हैं, और इसी के कुछ मैरीटाइम के सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। और मीडिया के लोगों को बताना जरूरी है कि वो लोगों को अवेयरनेस दें कि लैंड पे अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, लेकिन समुंदर जो है वो अनटैप अपॉर्चुनिटीज के साथ मौजूद है। और पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान की दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज वो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट दें, सिक्योर इन्वायरमेंट, क्या आप उसको टैप कर सकें। डॉक्टर फौजी साहब, आप इसको वाइंड अप कैसे करेंगी कि आपका किरदार अब क्या होगा सेनेट में, आवाम में, पब्लिक में? कमांडर साहब की बात को आगे लेके कहूँगी कि जब तक आप ओनरशिप की बात करते हैं, जब तक आपके इदारे जो आपके मैरीटाइम अफेयर्स के लिए, सेक्टर के लिए वाबस्ता हैं, जैसे CBR है, मुख्तलिफ टैक्स एंड कस्टम्स एंड ऑल, वॉट एवर दीज डिपार्टमेंट्स आर कंसर्न, आप उनको उनके जो स्टेप्स हैं वो सहल नहीं करेंगे। एक लोन लेने का जो हम करते हैं ना बैंक से, SME वगैरह के लिए जो लोन लेते हैं, उसमें इतना बड़ा पर्चा आपको सवालनामा हल करना होता है कि वन इज़ टायर्ड, वन गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। आपको कोलैटरल आप लेने जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पैसा लेने जा रहे हैं, उधर आपसे वो कोलैटरल मांग लेते हैं। भाई कोई लॉजिक की तो मैं समझती हूँ ये इलॉजिकल बात है। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या कोलैटरल आपके ला के देगा। इस तरह के स्टेप्स, जो प्रैक्टिकल स्टेप्स इजी करें, लोगों को, आम आवाम को रसाई हो, और ये जो सेंसेशनलिज्म और नेगेटिव जर्नलिज्म है, इससे हमको हटकर एक आपके मीडिया वालों को एक अपने अंदर
एक वर्कशॉप करनी चाहिए कि हम अपने अवाम को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, और हम इन जैसे इदारों को किस तरह बूस्ट कर सकते हैं, और हम अपने मुल्क के लिए खिदमत कुछ दे के तो मिलता है ना, कुर्बानी दे के मिलता है। हर चीज़ आपको सिल्वर प्लेटर में नहीं मिलता। And nobody is born with a silver spoon. You have to earn for it. You have to earn it so that you can own it. इफ्तिखार साहब, एक तो मैं चाहूँगा कि आज की मौजूदगी में आपने एक वर्कशॉप अटेंड की, एक सेमिनार का आप भी ऐलान करें कि वहाँ कराची में आप मैरी टाइम सिक्योरिटी के ऊपर एक सेमिनार करेंगे, ताकि बिजनेस कम्युनिटी, मैरी टाइम सिक्योरिटी, मीडिया, एकेडमिया सारे मिल के बैठ के आगे का सफ़र तय करें। देखिए जी, कराची में तो 3-4 सेमिनार हुए हैं, 1-2 इंस्टीट्यूट कराते हैं, मैंने अटेंड भी किए, एज ए चीफ गेस्ट भी वहाँ पे किया हूँ, एज ए कराची चैम्बर को रिप्रेजेंट भी किया है। आपकी बात को ज़रूर मैं सेकंड करता हूँ। मैं एक ज़रूर कराऊँगा मर्सिव 6 के ऊपर कि जी इधर से मैंने क्या सीखा और आपको क्या करने की ज़रूरत है। कराची चैम्बर में ही हम कराएंगे और जल्दी कराएंगे, 1 महीने के अंदर अंदर ही कराएंगे। मीडिया आपको मुकम्मल सपोर्ट करेगा वहाँ पे इंशाल्लाह। मीडिया जी हमेशा में सपोर्ट करता है, इसमें मैं आपको दो राय नहीं है, हमेशा कराची चैम्बर को सपोर्ट करता है, क्योंकि हम जब भी सही बात करते हैं वो हमारी बात को आगे लेके चलते ही हैं। दूसरी बात ये है कि मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मोमा जो है, ये मैरी टाइम मिनिस्ट्री ऑफ मैरी टाइम एसोसिएशन, ये अफेयर जी, इसको आप ज़रा मीडिया में कहें कि खुदा के लिए ये रेडिज्म ख़त्म कर, जो भी इन्होंने लोग चाहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी चाहती है, जो आपको लिख के भेजा उसको अमेंड करें, सही करें, इसी तरह सहल करें। और ये इसी तरह ये जो हमारी मैरी टाइम पॉलिसी है, इसको भी 2001 की, इसके अंदर भी जो अमेंडमेंट है उसको भी अप्रूवल की ज़रूरत है, उसको भी अप्रूव करें। क्या पैगाम लेकर जा रही हैं गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए, वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी के लिए? गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए तो सबसे पहले यही पैगाम है कि सीपेक के थ्रू गिलगित बल्तिस्तान की जो फ्यूचर है वो चेंज होने वाला है। वहाँ के लोग जो हैं वो जिस तरह की उम्मीद लेके बैठे हैं, इंशाल्लाह हम चाइनीज़ गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो ज़रूर वहाँ के लोगों की इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। तो मेरे ख्याल में पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर और दूसरे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर होगी तो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होंगी। अदरवाइज़ जो भी हुकूमत आएगी उसकी अपनी एक प्रायोरिटी होगी, और पिछली हुकूमत अगर कोई अच्छी पॉलिसी भी लेके आती है तो ये हमारी बदबख्ती है कि हम उसको एज इट इज़ लेके कभी नहीं चलते हैं। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन आपके पास आ गए, क्या खोया क्या पाया? पहली बात तो ये है कि हम जितने भी मर्सिव 6 के पार्टिसिपेंट्स हैं, वी आर द एम्बेसडर नाउ इंशाल्लाह फॉर पाकिस्तान नेवी एंड द मैरीटाइम सेक्टर। तो जहाँ भी हम बैठेंगे, जहाँ भी हम जाएंगे, तो इसकी इंशाल्लाह बात ज़रूर करेंगे, इसके पोटेंशियल्स की, इसके बेनिफिट्स की, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। दूसरी बात जो मैंने कहा कि मैंने जैसे कि इस वर्कशॉप के बाद इंशाल्लाह डिसाइड किया है कि अपनी यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम भी हम शुरू करेंगे बैचलर्स लेवल पे, जिसमें 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री कराएंगे बच्चों को, और उसके बाद एक रिसर्च सेंटर, जिस तरह नीमा अभी ओनली एक सेंटर है, तो हम भी कोशिश करेंगे ताकि हम रिसर्च करके और जो पॉलिसी पेपर्स एक्चुअली हैं, बड़ी रिसर्च नहीं, पॉलिसी एडवाइस टू द गवर्नमेंट कि सेक्टर्स को किस तरह से बेनिफिट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में या R&D इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करें और इस पे वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और बाकी जो प्रोग्राम्स हैं हमें लॉन्च करने की ज़रूरत है। साजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार साहब आपका शुक्रिया, फौजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैं तमाम पार्टिसिपेंट अजहर साहब आपका बहुत शुक्रिया की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और न्यू का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को ज्वाइन किया। बुनियादी तौर पर 2-3 बातें कह के मैं इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करना चाहेंगे। एक तो अजहर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने बड़ी एक अवेयरनेस दी कि मैरी टाइम सिक्योरिटी कर क्या रही है। इफ्तिखार साहब, फौजिया साहबा, सादिया साहबा, डॉक्टर कैसर अब्बास साहब ने कुछ गिले शिकवे जो इफ्तिखार साहब की तरफ से आए वो बड़े दुरुस्त हैं कि हमें रास्ते में बिज़नेस कम्युनिटी की रुकावटें पैदा नहीं करनी, बल्कि हमें बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना है। और कोई भी मुल्क जब बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, मुल्क तरक्की वही करते हैं। हम तो काम वो करते हैं ना, किसी ने कहा था कि मेरे शहर ने कागज़ की कश्तियाँ देकर समुद्रों के सफ़र पर रवाना किया मुझको। हम चाहते हैं मुल्क की तरक्की है, लेकिन रास्ते में से हम रुकावटें खड़ी करते हैं। हुकूमतों का भी काम है पॉलिसियों का तसलसल हो, कानून साजी ऐसी हो, अपॉर्चुनिटी ऐसी हो कि मुल्क का हर नौजवान उम्मीद की किरण लगाकर पाकिस्तान के अंदर तरक्की के ख्वाब भी देखे और तरक्की की मनाजिल तय करे। यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।